अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन टाइम न्यूज़ टीवी और प्रोग्राम जनरल नशिस्त में आपको वेलकम करते हैं और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सजाद तनोली। नाज़रीन, आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, खाकसार तहरीक पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। खाकसार तहरीक तहसील हवेलियाँ के ज़िम्मेदार हैं, एक मिलनसार शख्सियत हैं। हवेलियाँ में खाकसार तहरीक का नाम और मकाम बनाने वाली शख्सियत हैं। हवेलियाँ शहर के अंदर के मसले मसाइल हों, सड़कों का मसला हो, अस्पताल का मामला हो, इन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा के वो मसले और मसाइल हवेलियाँ के हल किए हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि यौम आज़ादी पाकिस्तान का रोज़ हो या यौम दिफा पाकिस्तान 6 सितंबर का दिन हो, इन्होंने हवेलियाँ के अंदर एक मार्च करते हुए, खाकसार तहरीक के दस्ते ने मार्च करते हुए दुश्मन इस्लाम, दुश्मन पाकिस्तान को हवेलियाँ शहर से एक ख़ास मैसेज, एक ख़ास पैगाम दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं सलार शहर हवेलियाँ खाकसार बिलाल हैदर साहब। सर, आज के प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत फरमाया। सर, खाकसार तहरीक आपने कब ज्वाइन की और ज्वाइन करने का मकसद क्या है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा इन टाइम न्यूज़ टीवी चैनल का और इनकी टीम का कि जिन्होंने मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को, मुख्तलिफ़ वाक़यात को, मुख्तलिफ़ मसाइल को बेहतरीन अंदाज़ के साथ आवाम के अंदर उनकी अवेयरनेस के मतलब बेहतरीन अंदाज़ के साथ उन मसाइल को हाईलाइट करने की कोशिश की है। और मैं इनकी खिदमत पर इनको जो है वो खिराज तहसीन पेश करता हूँ और अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से इनकी खिदमत के सिले में मैं इनको अस्करी सलाम पेश करता हूँ और इनका तहे दिल से मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि इन्होंने मुझे जो है वो अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। आपका जो सवाल है कि मैंने तहरीक के हवाले से मैं तहरीक को क्यों ज्वाइन किया और कब मैं तहरीक में शामिल हुआ, सबसे पहले मैं क्योंकि मेरे वालिद साहब भी क्योंकि एक जो है वो खाकसार तहरीक के अंदर उनका एक माशाल्लाह से मकाम है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं मरूजी खाकसार हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज से तकरीबन राउंड अबाउट 5 साल पहले जी इसी तरह इस प्रेस क्लब के अंदर मुझे भी नहीं पता था कि मेरी तकर्री होने वाली है। सही। मैं उस वक्त जो है वो इतना जो है पंक्चुअल भी खाकसार नहीं था, रेगुलर खाकसार नहीं था, लेकिन खाकसार तहरीक से मेरी हमदर्दियाँ वाबस्ता ज़रूर थीं, लेकिन मैं उस तरह का रेगुलर खाकसार नहीं था। लेकिन इस तरह प्रेस क्लब के अंदर मेरी जो तकर्री है और मेरे लिए ये अल्हम्दुलिल्लाह हवेलियाँ की सतह पर मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि मेरी जो तकर्री है मरकज़ आला इशरा लाहौर की सुप्रीम जो लीडरशिप है अनायतुल्लाह खान ज़ेगम अल-मशरिकी ने जो है वो की है। ये मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि हवेलियाँ के अंदर कम अज़ कम, मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान के अंदर मुकामी सतह पर तकर्रियाँ होती रहती हैं, लेकिन मेरी जो तकर्री है वो मरकज़ आला इशरा की सुप्रीम लीडरशिप की तरफ से हुई है, जो मेरे लिए मैं समझता हूँ एजाज़ की बात है। और मैं ये भी जो मरूजियत की तौर पर बाज़ खाकसारों के वालिदैन भी खाकसार रहे हैं, लेकिन वो तसलसल के साथ जो है वो तहरीक से वाबस्तगियाँ होती हैं, लेकिन मैंने मरूजियत से हट कर खाकसार तहरीक के जो फ़िक्र, उसके नज़रिए जो अल्लामा अनायतुल्लाह खान मशरिकी ने कौम के सामने पेश किए, थारोली मैंने उस पर काफ़ी जो है वो रिसर्च की है। उस रिसर्च करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि खाकसार तहरीक के पास बेहतरीन इस पाकिस्तान को इस भंवर से इस कैफियत में मुब्तला है खाकसार तहरीक, सॉरी फॉर दैट, ये मुल्क जो मसाइल की अमाजगा बना हुआ है, इन मसाइल से जो तहरीक खाकसार तहरीक जो वाहिद जमात है जो इस पाकिस्तान को इन मसाइल से निकाल सकती है, वो इस रिसर्च के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि उस पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन भी हूँ। सही। अच्छा सर, पाकिस्तान बनने के बाद, क्या में पाकिस्तान के बाद तकरीबन लगभग 80 साल हो चुके हैं, तो खाकसार तहरीक इलेक्शन में हिस्सा क्यों नहीं ले रही? जी, आपका जो क्वेश्चन है बड़ा रीज़नेबल क्वेश्चन है कि खाकसार तहरीक ने इलेक्शन कंटेस्ट क्यों नहीं किया। इतना अरसा गुजर जाने के बाद, तकरीबन राउंड अबाउट 70-80 साल का अरसा बीत चुका है, लेकिन खाकसार तहरीक सियासत के मैदान से दूर रही है, बल्कि अपने आप को उसने दूर रखा है। इसके पीछे एक जो है वो फ़िक्र, एक नज़रिया, एक सोच, एक थ्योरी जो है वो कार फरमा है, जिसकी वजह से खाकसार तहरीक ने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया। सही। सबसे पहले हज़रत अल्लामा अनायतुल्लाह खान मशरी जो बानी खाकसार तहरीक हैं, सही, जुलाई 1951 में, जबकि वो लाहौर के अंदर पाबंद सलासल थे, सही,
1951 से लेकर 1955 तक हज़रत अल्लामा अनायतुल्लाह खान अल-मशरिकी की जो एक तसनीफ़ है इंग्लिश में, मैन्स डेस्टिनी, उसके अंदर एक सब्जेक्ट है जो है ह्यूमन प्रॉब्लम्स, इंसानी मसले के उन्वान से। तो अल्लामा साहब ने उस वक्त के चोटी के जो साइंटिस्ट थे उनको इस फिक्र की तरफ उन्होंने उनकी जो मुंतशिर क़ुव्वतें थी उसको इस तरफ डाइवर्ट करने की उन्होंने कोशिश की है। तो इस हवाले से जो सलायाम बासाकनानी ज़मीन यानी दुनिया के होशमंद इंसानों के नाम उन्होंने एक अहम पैगाम इंसानी मसले के उन्वान से उनके सामने पेश किया कि किस तरह इस बनी नो इंसान को, किस तरह इस नोए बशर को जो इस मसाइल की दलदल में जो है वो फंसी हुई है, किस तरह निकाल कर इसको वो डायरेक्शन दे दी जाए जिसकी वजह से तख्लीक आदम हुई, जिसकी वजह से इस इंसान को तख्लीक किया गया। वो उस मकसद पैदाइश कायनात की तरफ किस तरह इस बनी हुए इंसान को वो डायरेक्शन दे दी जाए। वरना तो हम भी जानते हैं कि भाई को जो इलेक्शन कंटेस्ट करने की जो आपने बात की है, हमें भी पता है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं कि किस तरह इलेक्शन जीते जाते हैं, किस तरह इलेक्शन जो है ये सियासतदान खेल रहे हैं, और इस्लामाबाद के अंदर किस तरह बालाखानों में इन सियासी जमातों के किस तरह वहाँ पर जो है वो सौदेबाजियाँ होती हैं, किस तरह ये अपने नज़रियात को, अपनी फ़िक्र को, अपनी सोच को, अपने उन एहसासात को, जज्बात, वो गरीबों के वो ख्वाब जो हैं जिनकी बिना पर वो गरीबों से वोट हासिल करके अपने उन नज़रियात को, अपनी फ़िक्र को, ठीक है, पैसों के एवज करोड़ों और अरबों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट करके वो आगे जा रहे हैं असेंबलियों में और पार्लियामेंट में जाकर जो बैठ रहे हैं, वहाँ पर किस तरह अपनी सोच को उन गरीबों की जिनसे वो वोट हासिल करके वहाँ पर वो बड़ा जमान होते हैं। खाकसार तरीक इस जो है जो ये फिक्र है इसके कतई तौर पर कंडेम करती है और हम इसी वजह से इस इलेक्शन के इस प्रोसेस के कतई तौर पर खिलाफ हैं। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि जो इलेक्शन हो रहे हैं वो खाकसार तरीके के नज़दीक सही सिमत में नहीं जा रहे, सही नहीं हो रहे, वो सही इलेक्शन कंटेस्ट नहीं हो रही, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, इलेक्शन के पीछे इन्वेस्टमेंट है और इलेक्शन जो इन्वेस्टमेंट करता है वो इलेक्शन जीत जाता है। जी बिल्कुल, इसी तरह ही मैं उसी तरफ आ रहा हूँ आपको समझाने की, जो पूरी मेरी जो मेरा जो मैं उस तरफ आने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लामा अनायतुल्लाह खान मशरिकी ने इस झंझट से निजात दिलाने के लिए, इस बनी नो इंसान के लिए अपने उन 20,000 साइंसदानों को जो मरासलात लिखे, उस मरासलात के अंदर जो फिक्र उसने पेश की है कि बगैर किसी नस्ली तासुब के, बगैर किसी रंग और नस्ल और मजहब मिल्लत के पूरी नोए बशर को, पूरी इंसानियत को उम्मत वाहिदा का तस्वुर पेश किया है। उस उम्मत वाहिदा का तस्वुर पेश करने के बाद उसके अंदर उस फिक्र को हाईलाइट करने की कोशिश की है। वो लीग ऑफ नेशन का जो तस्वुर अल्लामा अनायतुल्लाह खान अल-मशरिकी ने पेश किया है, उसमें से जो फोकल पॉइंट वो देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको ये इनको उसका सिरा नहीं मिल रहा, लेकिन खाकसार तरीक उस फिक्र को पेश करने के बाद इस चीज़ का एल समझती है कि सतह ज़मीन पर हुकूमत करने का सिर्फ और सिर्फ आलमान फितरत को है। अच्छा सर, आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन, देखें आपको खाकसार तरीक को इलेक्शन पे भरोसा नहीं है, तो आप किस तरह का निज़ाम लाना चाहते हैं? जैसे आप ये समझते हैं कि इलेक्शन की बनिस्बत कोई ऐसा मुनासिब निज़ाम हो जिस पे आप मुतमईन हो, वो कैसा निज़ाम हो सकता है? जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, ऐसे सिक्वेंशली जो है वो उस तरफ मैं आपको लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप उसको समझने की भी आप कोशिश करें। माशाल्लाह से आपने जो क्वेश्चन को, बड़ा रीजनेबल क्वेश्चन है कि अल्लामा साहब ने जिस तरह इस तहरीक को, इस फिक्र को डिज़ाइन करने की कोशिश की है कि इस सतह ज़मीन पर हुकूमत करने का, गवर्नेंस का सिर्फ और सिर्फ आलमानी फितरत को है, दानिश्वरों को है, वो लोग जो नकीबी फितरत हैं, वो लोग जिनके अंदर कोई क्रिएशन करने की सलाहियत है, जो क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, जो दानिश्वर हैं, जो उनके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटीज़ हैं, जो कुछ करने की जिनके अंदर सलाहियत है और इंतहाई तौर पर पढ़े लिखे लोग हैं, वो असल में इस जो है वो सतह ज़मीन पर हुकूमत करने के अहल हैं। तो इस हवाले से अल्लामा साहब ने अज़्रुल कुरान इसको डिफ़ाइन भी किया है। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु व लम युत सहतम मिनल माल क़ाल इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम व ज़ादहु बस्ततन फ़िल हिल्मि वल जिस्म। यानी इल्म और जिस्म जो है, जो हुकूमत करने का अहल वही शख्स है जिसके पास इंतहाई तौर पर, गैर मामूली तौर पर वो इल्म और जिस्म रखता हो।
तो इसी वजह से अल्लामा साहब ने जो मगरबी जमहूरियत जो तस्वर है और उसके साथ साथ जो रूसी इश्तराकियत है उसको इस फिक्र जो कुरान के रूबरू अल्लामा साहब ने उसको डिज़ाइन किया है, वो ये दोनों चीज़ें मगरबी जमहूरियत और रूसी इश्तराकियत ये कतई तौर पर ज़ैर कातर है इस फिक्र के लिए। जो मगरबी जमहूरियत का जो पखंड जो बना हुआ है इस वक्त, जिसकी लपेट में हम आज 70 साल से जो है वो पिस रहे हैं, ये तो भाई वो जमहूरियत है, मसख शुदा शक्ल तो हमें दे दी गई है, असल रूह तो वो उठा के वो ले गए हैं। लेकिन इस जो शक्ल में हम जो दलदल में हम दस्ते चले जा रहे हैं, ये तो आलमी इस्टेब्लिशमेंट और उसकी हवारी उसके गुमाश्ते जो आलमी मालियाती अदारे हैं जो अपने मफादात के असूल के लिए और जो थर्ड वर्ल्ड ममालिक के अंदर जो उन्होंने जमहूरियत को बिखेर रखा है अपने मफादात के लिए, अपने उन मजमूम मकासद के लिए, छुपे हुए मकासद के लिए, उनको हासिल करने के लिए वहाँ पर किस तरह वो दहशतगर्दों को प्रमोट कर रहे हैं, किस तरह वहाँ पर जो है वो अपने असला बेचने की जो है वो मजमूम कोशिश कर रहे हैं, किस तरह वहाँ की मैशत को तय बला वो उस तरह वो उनकी जो है वो सारी जो है स्ट्रगल उस तरफ अपने फोकस करते हैं। एक तो अपना असला बेचने की कोशिश करते हैं, दूसरा पे फाइनेंशियली वो फिर उन दहशतगर्दों को किस तरह फैसिलिटेट किया जाता है, किस तरह उनको असला दे दिया जाता है, फिर अपने मकासद हासिल करने के बाद किस तरह फिर उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें तो आप देख सकते हैं भाई, हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। लेबनान के अंदर क्या हो रहा है और उन्होंने अपने जो किस तरह उन्होंने उसको गेम को किस तरह उन्होंने लॉन्च किया, किसके लिए भाई वहाँ पर तेल मौजूद है। इसी तरह सूडान के अंदर देख लें किस तरह उनको मैशत को तय उबाला किया गया, ठीक है, अपने मकासद के हवाले से उन गरीब ममालिक को किस तरह उन्होंने अपने चीज़ को अपने मफादात हासिल करने के लिए किस तरह उनकी फाइनेंस को किस तरह तबाह किया गया, फिर उसके बाद अपने कर्जों की दलदल में उन्होंने किस तरह वो घसीटते जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें ये हमें समझनी चाहिए कि जमहूरियत का ये तस्वर जो सर ये तो सिस्टम बना हुआ है हमारे लिए कितना सर आप तो टोटली तौर पे माशियत की तरफ चले गए हैं। मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि आप पाकिस्तान में खाकसार तहरीक पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कंटेस्ट क्यों नहीं कर रही। एक तो आपने अल्लामा मशरिकी का थोड़ा सा विजन जो था उसको टच दिया है, लेकिन चूँकि क़याम पाकिस्तान के बाद तो दीगर जमातें जो आज हुकूमत में हैं या हुकूमत में रही हैं, ये इलेक्शन का रास्ता अपना के हुकूमत में पहुंची हैं, तो खाकसार तहरीक इलेक्शन का रास्ता क्यों अपनाना नहीं चाह रही। सिंपल जवाब दे दें। वो इस तरह है, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अल्लामा साहब ने इसी जमहूरियत के पैरेलल एक फ़िक्र जो अज़रुए कुरान पेश की है जी वो क्योंकि देखें ओवरऑल दुनिया के अंदर जो है वो गरीबों की आबादी सबसे ज्यादा है, सही। तो यही सूरत पाकिस्तान के अंदर भी है जी। तो पाकिस्तान के जमहूरियत का मतलब क्या है भाई, जमहूरियत का मतलब है जमहूर की हुकूमत। तो डेफिनेटली जमहूर की हुकूमत से मुराद है कि अक्सरियत में से अक्सरियत पर हुकूमत, सही। दैट्स कॉल्ड डेमोक्रेसी, बस इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। अब अल्लामा साहब ने जो जिस फिक्र को डिजाइन किया है वो तबकाती तरीका इंतखाब है, ठीक कि इस मुल्क के अंदर जो है वो 95% जो है वो गरीब हैं। तो इसी तसलसल के साथ इस मुल्क के अंदर जो 5% जो एलीट क्लास है जो हमारे ऊपर मुसलत है, जिसको हम डेमोक्रेसी का नाम दे रहे हैं, ठीक है, ये हालांकि ये फितरतन ये खिलाफ चीज़ है। तो इस तरह इसको जो टेक्निकल तरीके के साथ हमने इस तरह हल्काबंदियाँ और दर्जाबंदियाँ करनी है कि किसी भी गरीब हल्के में से अमीर खड़ा ना हो सके, सही, और अमीर हल्के में से गरीब खड़ा ना हो सके, सही। तो इस तरह हाँ बिल्कुल इसी तरह ही है। वो जो है वो गरीब को वोट देगा और इसी तरह अमीर को वोट देगा। तो डेफिनेटली आपके इलेक्शन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर, असेंबलियों के अंदर जो है वो तो आपकी अक्सरियत, आपकी ताकत, आपके खतरात सब गरीबों के पास होंगे। तो गरीब का मकसद ये नहीं है कि किसी अनपढ़ को आप आगे लें, नहीं भाई। अच्छा, अपने मोहल्ले के अंदर अपने मोहल्ले के अंदर अपने उस हल्के के अंदर आपने उन लोगों को नामजद करना है, उनको आपने आगे लाना है, कोशिश करनी है कि जो सबसे पहले तो बेसिकली मुसलमान हो, फिर वो मुहब्बे वतन हो, फिर इंतहाई तौर पर वो पढ़े लिखे हों, ठीक है ना जी। इसी तरह आप ऐसे लोगों को जब सपोर्ट करेंगे, असेंबलियों में लाएंगे, तो इसी तरह जो माहौल क्रिएट होगा, यानी कि इल्म के ज़रिए आलम की हुकूमत का क़याम का मकसद जो खाकसार तरीकी जो फ़िक्र है वो यही है तबकाती तरीका इंतखाब की कि एक आलम के ज़रिए इल्म की हुकूमत, यानी इल्म के ज़रिए आलम फितरत की हुकूमत क्या कायम खाकसार तरीकी तरजीहात में शामिल है। तो यही चीज़ जो है इस चीज़ को काउंट करेगी कि आगे चलकर जो तस्खीर कायनात के प्रोग्राम्स हैं, आपके जो मसाइल जो अगर ये लोग असेंबलियों में आ जाते हैं, 95% को जो है वो इल्म की ताकत अगर असेंबलियों में आ जाती है, तो आपके जो 70 साल की जो पेंडिंग मसाइल हैं
ठीक है, जो बेसिक मसाइल हैं वो तो महीनों में हल हो सकते हैं। तो इसी तरह इसके बाद एक जो कुव्वत है असम्बलियों में बैठी हुई आलमानी फितरत टाइप लोग, वो उस सारी चीज़ को मॉनिटर करेंगे। ठीक है, फिर जो है वो तरजीहात इन मसाइल से निकल कर तस्खीर कायनात के प्रोग्राम की तरफ भी हम निकलेंगे। ठीक है, वो छुपी हुई कायनात के जो असरार व रमूज हैं उनकी तलाश भी इसी सिस्टम के अंदर कार फरमा है। अदरवाइज बहुत मुश्किल है भाई, ये जो निज़ाम जो चल रहा है। जो जवाब है वैलिड है, लेंथी हो जाता है सर। मेरी एक सवाल ये भी है कि देखें, कोई भी जमात है एक स्ट्रगल करके, चाहे वो जमहूरियत के कहलाते हैं या जिस जमहूरियत की हुकूमत बनाना चाहते हैं या जो भी अपना निज़ाम लाना चाहते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करके आगे आते हैं, तो आप तबकाती निज़ाम को किस तरह राइज कर सकेंगे? देखें, हुकूमत में आप तबकाती निज़ाम चाहते हैं तो उसके पीछे आपकी इतनी स्ट्रगल होती है, इतनी मेहनत होती है, जिस तरह दीगर जमातें हुकूमत में पहुँचती हैं, तो आप किस तरह का निज़ाम ला के आप वहाँ तक पहुँचेंगे और तबकाती निज़ाम वहाँ पे राज करेंगे? इलेक्शन के बगैर तो पाकिस्तान के अंदर लाज ऐसे बने हुए हैं कि आप इलेक्शन के अलावा जा ही नहीं सकते। वो बात आपकी दुरुस्त है, मैंने वही कहा है कि तबकाती तरीका इंतखाब होगा, लेकिन उसमें इलेक्शन तो मस्ट है। लेकिन आपने ये हल्का बंदियाँ, ये दर्जा बंदियाँ, ये सिस्टम, आपने उस चीज़ को, आपने उस किस्म का सिनारियो पैदा करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेस करती हैं मोहल्लावारी निज़ाम के अंदर। ठीक है, मोहल्ले की सतह पर जो ग्रास रूट लेवल पर काम होगा, हमारी फ़िक्र, हमारे नज़रियात, हम कोशिश कर रहे हैं, ये भी भाई कोशिश के ज़रिए है। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, नेकी को तकवीयत मिलनी चाहिए। ठीक है जी, हमें तो बंद गली में जो है ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो हम भाई मुहब्बे वतन है, हम इस पाकिस्तान के लिए अपना सब कुछ, अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हमने तो उस वक्त भी कुर्बानी दी थी, हम आज भी इस पाकिस्तान के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो फिर जो मोहल्लावारी निज़ाम है भाई, हमने यहाँ से इस कुव्वत को उठाना है ताकि जो है वो मेजर तब्दीली पैदा हो सके। जो जिस तरह ये इलेक्शन हो रहे हैं, ये तो इन्वेस्टमेंट हो रही है भाई, ये इन्वेस्टमेंट हो रही है। ये तो सरमायादार अपनी उस सरमायादारी को तकवीत पहुँचाने के लिए इतने लाखों करोड़ों रुपए का जो अपना इलेक्शन हो रहा है, एक एक आदमी, एक एक जो मेंबर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली खर्च करके आगे जा रहे हैं। वो कुछ उनको कोई अपने मसाइल हैं, उनको कोई न थाने का मसला है भाई, ना उनको कोई कचहरी का मसला है, ना हॉस्पिटल का मसला है। वो बेसिक मसाइल को तरजीहात में शामिल नहीं करेंगे, उनके अपने बहुत से मसाइल हैं। ठीक है ना जी, ये चीज़ जो है हम उस तरफ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्ट्रगल, हमारी कोशिश इंशाल्लाह डे बाय डे हो रही है। ये भी जो नजरिया है, आप इसको भी आप हाईलाइट करें। ज़बरदस्त। अच्छा सर, बेहतरीन तरफ आप जा रहे थे, लेकिन चूंकि प्रोग्राम का वक्त कम होता है, एक शॉर्ट सा हम जानना चाहते हैं, जमात को मजबूत करने के लिए जो मोहल्लावार निज़ाम है, इसकी क्या अहमियत है? बिल्कुल मुख्तसर सा हमारे नाजरीन को, खाकसार तरीके के व्यूवर्स को आप उन तक ये पैगाम पहुंचा दें मोहल्लावारी निज़ाम की अहमियत के हवाले से मुख्तसर सा। जी, मोहल्लावारी निज़ाम इस तरह ही है ना कि भाई आपने दिए से दिया जलाना है, अपनी सोच को आपने दूसरे के अंदर उस सोच को इंजेक्ट करना है, डिलीवर करना है। ठीक है ना जी, आपने वो हमायती, अपने वो मेहरबान, अपने वो तलाश करने हैं जो आपकी सोच के साथ मुंसलिक हों। ठीक है, अगर आपको ये सोच, मैंने जो आपको डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है, जितनी मेरे अंदर डिलीवरेंस पावर है वो मैं आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप समझते हैं कि ये निज़ाम बाकी निज़ाम से बेहतर है तो डेफिनेटली आप ही मेरे साथ शामिल हैं। हम इसी तरह इसे दिए से दिया जला रहे हैं। ठीक है, मोहल्लावारी निज़ाम, एक मोहल्ले का कंटेक्ट दूसरे मोहल्ले के साथ, तीसरे के साथ, ये इसी मोहल्ले के अंदर जो है लोग तैयार करना, अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए आप स्ट्रगल कर रही हैं। जी, कोशिश हमारी है, हम इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं सर। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने तौफीक दी, तो हमारी स्ट्रगल इंशाअल्लाह ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक और खून के आखिरी कतरे तक हमारी जदोजहद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खुदा से वादा है, इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अच्छा सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुँचा। अपने मेज़बान मोहम्मद सज्जाद नूरी और आज के मेहमान सालार शहर खाकसार तरीक बिलाल हैदर से साहब के साथ इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नए प्रोग्राम, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।